हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। सो माय फ्रेंड, जब भी कोई न्यू पर्सन को डायरेक्ट टू सीसी या असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के बारे में बताया जाता है तो सबसे पहले वो पर्सन 4-5 सवाल उसके दिमाग में आते हैं। वो पूछता है कि मेरे पास 40,000 नहीं है, घर वाले पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, इतना बड़ा अमाउंट एक साथ मैं कैसे अरेंज कर पाऊंगा? क्या डायरेक्ट टू सीसी करना इतना इंपॉर्टेंट है? ये जरूरी हो जाता है? अगर आपके भी यही क्वेश्चन है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और आज हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि सबसे पहले माइंडसेट बदलो। माइंडसेट मीन्स कि देखो, सबसे पहले एक बात को आपको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट टू सीसी कोई कंपल्शन नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। ये एक बिजनेस स्ट्रेटजी हो सकती है, ठीक है, लेकिन हर इंसान की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग अलग होती है, ठीक है। कभी भी सिर्फ प्रेशर में आकर डिसीजन मत लो। जो भी डिसीजन लो, समझकर और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपको लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, घर वाले पैसा नहीं दे रहे हैं। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखो, ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत लोग ये प्रॉब्लम शेयर करते हैं। देखो, और सच कहूं, मैं तो घर वालों को गलत नहीं मानता। यहाँ पे मैं सोचिए, अगर कोई आपसे बिना समझाए 40,000 मांगे तो क्या आप तुरंत उसको दे देंगे? नहीं, शायद नहीं देंगे। तो इसलिए गुस्सा करने के बजाय उन्हें बिजनेस मॉडल और प्रोडक्ट्स कामली तरीके से आपको समझाना है, ट्रस्ट बनाना है, टाइम देना पड़ेगा आपको। और कई बार डिसीजन एक दिन में नहीं होता है। पॉइंट 3, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। देखो, ये प्रॉब्लम भी बार बार होती है। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है आपका तो टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले अपनी फाइनेंशियल जो प्लानिंग है उसको करो, ठीक है। अपनी इनकम को बढ़ाओ, ठीक है, सेविंग्स बनाओ, बिजनेस को समझो, ठीक है। और जब आप फाइनेंशियली कंफर्टेबल फील करोगे तब डिसीजन लो, ठीक। बिजनेस कभी भी पैनिक में शुरू नहीं किया जाता, ठीक। नाउ पॉइंट नंबर 4, क्या डायरेक्ट टू सीसी ही सक्सेस है? ये बहुत क्वेश्चन होता है। देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि जो डायरेक्ट टू सीसी करेगा वही सक्सेसफुल होगा। ऐसी कंसेप्ट है, ठीक है। ये जो सोच है ना, ये हमेशा सही नहीं होती है। सक्सेस सिर्फ ज्वाइनिंग लेवल तक नहीं आती। सक्सेस कैसे आती है? सक्सेस आती है डेली एक्टिविटी से, प्रोडक्ट नॉलेज से, फॉलोअप करने से, टीम वर्क से, ठीक, और कंसिस्टेंसी से काम करने से। अगर एक्टिविटी नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो, और बड़ा लेवल भी ज़्यादा फायदा आपको नहीं देगा, ठीक। पॉइंट नंबर 5, अगर डायरेक्ट टू सीसी करना चाहता है कोई तो देखो, अगर आपने रिसर्च कर ली है, बिजनेस और प्रोडक्ट को आपने समझ लिया है, ठीक है, और फाइनेंशियली कंफर्टेबल आप अगर हो, तब डायरेक्ट टू सीसी को एक प्लान डिसीजन की तरह देखो, ठीक है। इमोशंस में नहीं, प्लानिंग के साथ। और उसके बाद डेली एक्शन जरूर ले करो, जरूर करो डेली एक्शन, क्योंकि सिर्फ लेवल अचीव करना काफ़ी नहीं है। उस लेवल के हिसाब से काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो, अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक किसान बीज तभी बोता है जब उसे अपनी जमीन और मौसम पर भरोसा होता है, ठीक है। वो सिर्फ बीज नहीं खरीदता, वो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करता है। उस बीज की इन्वेस्टमेंट होती है उसकी। लेकिन बिना प्लानिंग के बीज भी वेस्ट हो सकता है। तो बिजनेस भी बिल्कुल वैसा ही है। प्लानिंग, कंसिस्टेंसी इक्वल टू बेटर रिजल्ट। ओके। सो माय फ्रेंड, अगर घर वाले मना कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले उनका ट्रस्ट को जीतो, ठीक है। अगर पैसे नहीं हैं तो पहले प्लानिंग, अच्छे से प्लानिंग करो, ठीक। और अगर डायरेक्ट टू सीसी आप करना चाहते हैं तो उसके साथ डेली एक्शन और लर्निंग को भी इक्वल इंपॉर्टेंस समझो, ठीक है। इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। बिजनेस में लेवल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने की, ठीक, हार नहीं मानना है। तो कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? घर वाले सपोर्ट नहीं करते, अगर ये आपको सुनने को मिलता है, बजट की प्रॉब्लम्स है अगर ये सुनने को मिलता है, कॉन्फिडेंस की कमी है आप में, ठीक है, मैं आपके कमेंट के हिसाब से, या फिर घर वाले इतना अमाउंट नहीं दे पाएंगे, ठीक है, मैं आपके कमेंट के हिसाब से आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। सो फॉरएवर लिविंग से रिलेटेड या मार्केटिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो एफएफबी विद राकेश मेरा चैनल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। और अगर आप फॉरएवर लिविंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं बट आपको किसी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक, आपको टीसी लेवल से स्टार्ट करना है या आपको डायरेक्ट टू सीसी लेवल से स्टार्ट करना है,
अगर आप इसमें कन्फ्यूजन में हैं तो आप मुझे नीचे मेरे नंबर पे ऊपर नंबर आएगा, आप उससे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको कंपनी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी फैक्ट है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डिसीजन आपका होगा। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ बिजनेस मॉडल, ठीक, बिजनेस के रूल, बट आगे डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। ठीक, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आप उस तरह से डिसीजन लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करना, आप सोचते हैं कि ये लॉटरी सिस्टम है, तो आप उस तरह से डिसीजन लो। ठीक, तो डिसीजन आपका है, समझाना हमारा काम है। ठीक, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि डायरेक्ट टू सीसी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इस टाइम डायरेक्ट जो टू सीसी करना चाहता है, कोई असिस्टेंट लेवल अचीव करना चाहता है, तो उसका अमाउंट 40,000 है। ये अमाउंट कम कैसे हो सकता है? अगर बड़ा अमाउंट है तो इसमें आपको कम कैसे मिल सकता है ये अमाउंट? ठीक है, टू सीसी लेवल अगर आपने अचीव करना है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं कोई ना कोई अरेंजमेंट करके आपको जरूर बताऊंगा कि कैसे प्राइस कम हो सकता है और कैसे आप डायरेक्ट टू सीसी अचीव कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो कैसे आप बिजनेस सिर्फ 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 5,000 के बाद आप उसको फिर टू सीसी कैसे अचीव कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।